जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी सी अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाएगा, मन भाव विभोर उठेगा। लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस छोटी छोटी अद्भुत लीलाओं से हृदय खुशी से भर जाएगा। भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं और अनुभव भी करते हैं कि लड्डू गोपाल उनके साथ नित्य प्रतिदिन कितनी लीलाएं करते हैं। पर जब आप भक्त लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत प्यारी सी बिल्कुल सत्य लीला कथा को छोटी छोटी नित्य लीलाओं का श्रवण करोगे तो आप लोगों के मन में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। आप सभी का प्रेम बाल गोपाल के लिए और भी प्रगाढ़ हो जाएगा। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस प्यारी सी अद्भुत लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण करें। वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप लोग आज की इस अद्भुत लीला कथा को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बर्धमान में रहने वाली चंदना जी ने। चंदना जी कहती हैं कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई थी तब मेरे हस्बैंड पहली बार मुझे लड्डू गोपाल का शिव विग्रह गिफ्ट स्वरूप दिए थे, क्योंकि मेरे ससुराल में सभी भक्त प्रवृत्ति के हैं। भगवान श्री कृष्ण को सभी बहुत मानते हैं, पर मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। मेरी सासू माँ सालीग्राम भगवान की सेवा करती थी। पर शादी के बाद मैंने ही अपने हस्बैंड से बताया कि मुझे लड्डू गोपाल बहुत ही प्रिय लगते हैं। लड्डू गोपाल का शिव विग्रह मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए लड्डू गोपाल का शिव विग्रह गिफ्ट स्वरूप लेकर आए और मेरे गोद में उन्होंने ही पहली बार लड्डू गोपाल दिया। लड्डू गोपाल का शिव विग्रह मेरे गोद में देकर मुझे मेरे हस्बैंड ने माँ बनने का अनुभव करवाया। मेरे शादी के लगभग 2 साल के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। मैंने अपनी बेटी का नाम रिद्धि रखा। उसके बाद हमारे जीवन में आए मेरे दूसरे लड्डू गोपाल, जिनको हम वृंदावन धाम से लेकर आए थे। अब मुझे 2 पुत्र संतान केशव और माधव और मेरी एक बेटी रिद्धि है। चंदना जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल ने हमारे परिवार के साथ अनेकों अद्भुत लीलाएं की है, पर आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की कुछ ऐसी छोटी छोटी लीलाएं बताऊंगी जिसे सुनकर आप सभी को बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। लड्डू गोपाल से आपका प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। चंदना जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया, मुझे 2 पुत्र संतान हैं। दोनों लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पर बड़े ही प्यार से होती है। मेरे बड़े लड्डू गोपाल का नाम केशव और मेरे छोटे लड्डू गोपाल, मेरे छोटे बेटे का नाम माधव है। तो यह लीला मेरे बड़े लड्डू गोपाल ने मेरे साथ की है। प्रत्येक दिन मैं दोनों लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, उनका हाथ मुंह अच्छे से धुलाती हूँ, अच्छे से स्वच्छ तौलिए से पोंछकर फिर दोनों लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर विराजित कर देती हूँ। उसके बाद मैं छत पर फूल तोड़ने जाती हूँ। फूल तोड़कर नीचे आने के बाद मैं अपने दोनों लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाती हूँ। लड्डू गोपाल को जगाने के तुरंत बाद मैं उन्हें दूध का भोग नहीं लगाती, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है, यह मेरा भाव है कि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले हम में से किसी को भी तुरंत कोई चीज खाने की इच्छा नहीं होती है। तो मेरे दोनों लड्डू गोपाल तो बहुत छोटे हैं। थोड़ी देर उन्हें जगाकर मैं बिठा देती हूँ, हाथ मुंह धुला देती हूँ, फिर मैं फूल लेकर जब छत से नीचे आती हूँ, उसके बाद दोनों लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाती हूँ। ये मेरा प्रत्येक दिन का रूटीन है। और सबसे पहले मैं नींद से जगाकर लड्डू गोपाल की मंगला आरती करती हूँ। मंगला आरती के बाद जैसा कि मैंने बताया, हाथ मुंह अच्छे से धुलाकर छत से फूल लेकर आती हूँ। उसके बाद दूध का भोग लगाती हूँ, फिर स्नान आदि करवाकर दर्शन आरती करती हूँ। उसके बाद उन्हें भोग लगाती हूँ। अब उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया, पर आज मेरे बड़े लड्डू गोपाल को बहुत जोरों की भूख लगी थी। यह तो मैं समझ ही नहीं पाई। प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी मैंने अपने दोनों लड्डू गोपाल को जगाया, मंगला आरती की, उनका आँख मुंह अच्छी तरह से धोकर तौलिए से पोंछकर उन्हें उनके स्थान पर विराजित कर दिया। दोनों लड्डू गोपाल अपनी जगह पर विराजित थे। फिर मैं अपने दोनों कान्हा से कहती हूँ,
केशव, माधव, मैं छत से फूल तोड़कर लाती हूँ। उसके बाद आप लोगों को दूध का भोग लगाऊंगी। तब तक आप लोग यहीं पर बैठिए। अब प्रत्येक दिन तुरंत लड्डू गोपाल को दूध का भोग ना लगा पाने का एक कारण यह भी था कि जो हमारे घर पर दूध देने आते थे वो लगभग 7:30-8 के बाद ही आते थे। तो लड्डू गोपाल को तुरंत जगाकर मैं उन्हें दूध का भोग लगा पाऊँ, यह भी मुझसे नहीं हो पाता था। पर जब तक मैं लड्डू गोपाल को जगाकर हाथ मुंह धुलाती थी, फूल तोड़कर आती थी, घर की मंदिर की थोड़ी साफ सफाई कर देती थी, तब तक दूध वाले अंकल दूध लेकर आ जाते थे। फिर मैं तुरंत दूध गर्म करके अपने दोनों लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। पर आज मैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाई कि मेरे बड़े लड्डू गोपाल, मेरे केशव को बहुत ज्यादा भूख लगी है, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने केशव और माधव दोनों से कह दिया कि मैं फूल तोड़कर आती हूँ, फिर आप दोनों को दूध का भोग लगाती हूँ। यह कहकर मैं छत पर फूल तोड़ने जाने लगी। मेरी सासू माँ जो वहीं बैठी थी, मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी, केशव और माधव दोनों यहीं बैठे हैं, आप उन दोनों का ध्यान रखना, मैं फूल लेकर आती हूँ। मेरी सासू माँ कहती है कि हाँ हाँ बहू, जाओ तुम फूल लेकर आओ, मैं यहीं बैठी हूँ। और तब तक मेरी बेटी रिद्धि भी सो रही थी। मैं अपनी बेटी को जल्दी नहीं जगाती हूँ क्योंकि तीनों बच्चों को एक साथ संभालना मुझसे नहीं हो पाता। पर जब मैं छत पर फूल तोड़ने के लिए जाने लगी, तभी मेरी सासू माँ मुझे पीछे से आवाज लगाती है, कहती है कि बेटा दूध वाले अंकल आ गए हैं, तुम जल्दी से जाकर दूध ले लो और पहले दूध गर्म करके केशव और माधव को दूध का भोग लगा दो, उसके बाद तुम छत पर फूल तोड़ने चले जाना। अब चंदना जी कहती है कि दूध वाले अंकल इतनी जल्दी आ गए, अभी तो बस सुबह के 6 बज रहे हैं, इतनी सुबह सुबह दूध वाले अंकल आ गए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। तभी मेरी सासू माँ तुरंत फिर से कहती है कि पहले दूध ले लो, दूध को गर्म कर लो और केशव माधव को दूध का भोग लगा दो। मुझे लगता है दोनों भूखे हैं, दोनों को बहुत भूख लगी है, उसके बाद तुम छत पर चले जाना। चंदना जी कहती है कि मैं बिल्कुल हैरान थी, आज इतनी सुबह सुबह दूध वाले अंकल दूध देने आए और मेरी सासू माँ अचानक से ऐसा क्यों कह रही है कि मेरे दोनों बच्चे केशव और माधव भूखे हैं, पहले मैं उन्हें भोग लगाऊं, उसके बाद फूल तोड़ने जाऊं। अब अपनी सासू माँ के कहे अनुसार मैं सीढ़ियों से वापस नीचे उतरती हूँ, पर तभी मेरी नजर मेरे बड़े लड्डू गोपाल केशव पर पड़ती है। जैसे ही मैंने केशव की ओर देखा, मैं स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ, मैं ये महसूस कर पाती हूँ कि मेरे केशव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी वो हंस देंगे। तभी मैं सीधे केशव के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि केशव, मैंने तुमसे कहा था ना अभी अभी कि बेटा मैं फूल तोड़कर आती हूँ, फिर मैं तुम दोनों को दूध का भोग लगाऊंगी, पर तुम्हें शायद बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए तुमने ऐसी लीला की। दूध वाले अंकल भी जल्दी आ गए और दादी ने भी मुझसे सीधे सीधे कह दिया कि पहले केशव और माधव को दूध का भोग लगाओ, फिर फूल तोड़ने चले जाना। केशव, तुम्हें भूख लगी है क्या? तभी तुम अब मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। चंदना जी कहती है कि इसके बाद मैंने दूध गर्म किया और अपने दोनों बेटे केशव और माधव को दूध का भोग लगाया। चंदना जी कहती है कि यह मेरे जीवन में घटी मेरे केशव की एक बहुत ही प्यारी सी अद्भुत लीला है और इसके बाद मैं अपने माधव के द्वारा की गई एक अद्भुत लीला आप सभी को बताऊंगी। चंदना जी कहती है कि पूर्णिमा का दिन था, हमारे घर पर शाम को सत्यनारायण की कथा होने वाली थी। घर पर शाम को सत्यनारायण की कथा के लिए बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, तो मुझे बहुत सारा फल काटना था प्रसाद के लिए। तभी मेरी सासू माँ आती है और मुझे एक तरबूज लाकर देती है। तरबूज मेरे हाथों में देते हुए कहती है ये तरबूज केशव और माधव को भोग लगा देना। चंदना जी कहती है कि हमारे घर पर शालिग्राम भगवान की सेवा होती है, दो लड्डू गोपाल की सेवा होती है। 2 लड्डू गोपाल हमारे घर पर विराजित है, इसलिए कोई भी त्योहार हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्योंकि शाम को पूजा होने वाला था तो घर पर बहुत सारा काम था, बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि दोपहर में ही मैं सारा फल वगैरह काट कर रख लेती हूँ। तो मैं एक बड़ी सी थाली में, एक बड़े से गमला में सारा फल वगैरह काट कर रखने लगी, पर मेरा ध्यान तरबूज की ओर गया ही नहीं। मैं भूल गई कि मुझे तरबूज भी काटना है, जो कि मेरी सासू माँ केशव और माधव को भोग लगाने के लिए देकर गई है।
वो तरबूज वही मंदिर में कोने में रखा हुआ रह गया। अब केशव और माधव को भोग लगाने के बाद मैं घर के मंदिर से बाहर आने लगी, पर मेरी छोटी सी बेटी रिद्धि, जो उस समय मात्र 1.5 साल की थी, वही मंदिर में बैठी हुई थी। मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि बेटा चलो, केशव भैया और माधव भैया को भोग लगाना है, उन्हें भोजन ग्रहण करना है। पर मेरी बेटी वहाँ से आ ही नहीं रही थी, वो आना ही नहीं चाह रही थी। चंदना जी कहती हैं कि मेरी बेटी बहुत छोटी थी, पर वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। लड्डू गोपाल को जब भी मैं स्नान करवाती थी, दोनों लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती थी, उन्हें भोग लगाती थी, तो हर समय मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे घूमती थी। कभी कभार तो दोनों लड्डू गोपाल को दोनों अपने भैया को गोद में लेने की भी जिद किया करती थी। पर अब जब मैं अपनी बेटी को मंदिर से बाहर निकलने के लिए कह रही थी, तो वो बिल्कुल भी निकलना ही नहीं चाह रही थी। मैं बार बार कोशिश कर रही थी, पर बार बार कोशिश करने के बाद भी उस मंदिर से मैं उसे निकाल नहीं पा रही थी। तभी अचानक से वो रोने लगी, जिद करने लगी, वो घर के मंदिर से निकलना ही नहीं चाह रही थी। और तभी उसी समय उसी क्षण मेरी नजर घर के कोने में रखे हुए तरबूज पर पड़ी। तभी अचानक मुझे याद आया कि अरे सासू माँ ने तो कहा था कि यह तरबूज काटकर केशव और माधव को भोग लगा देना। तभी मैं तुरंत तरबूज को काटती हूँ और केशव माधव को भोग लगाती हूँ। और तभी हमारे जीवन में घटी आश्चर्यजनक घटना देखिए। जैसे ही मैंने तरबूज का भोग लगाया, तभी तुरंत मेरी नजर मेरे छोटे बेटे माधव पर पड़ती है और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक ही पल में मैंने माधव को खिलखिलाकर हंसते हुए देखा। और तभी दूसरे ही पल जब मैं अपनी पलकें झपकती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मतलब कुछ सेकंड के लिए मुझे यह महसूस हुआ था, मैंने अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देखा था कि मेरे छोटे बेटे माधव खिलखिलाकर हंस रहे हैं। चंदना जी कहती हैं कि वो दृश्य जो मैंने कुछ सेकंड के लिए देखा था, वो मेरा अनुभव मैं शब्दों में नहीं बता सकती। तभी तुरंत मैं समझ गई और मेरा शरीर सिहर उठा। मैं ये समझ गई कि मेरी सासू माँ ने केशव और माधव को तरबूज का भोग लगाने के लिए कहा, पर मैं भोग लगाना भूल गई, इसलिए मेरे माधव ने इतनी बड़ी लीला की। और तभी तुरंत मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि बेटा चलो, केशव भैया और माधव भैया को भोग लगाना है, हमें मंदिर का दरवाजा बंद करना है। और तभी तुरंत मेरी बेटी उठकर मुझसे पहले ही घर के मंदिर से बाहर निकल जाती है। चंदना जी कहती हैं कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बेटी जो अभी कुछ ही देर पहले मंदिर से हटना ही नहीं चाहती थी, मंदिर से निकलना ही नहीं चाहती थी, पर जब मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, तभी तुरंत मेरी बेटी उठकर बाहर चली गई। मतलब यह मेरे कान्हा की ही लीला है, मेरे माधव की ही लीला है। मेरे माधव को तरबूज का भोग लगाना था, इसलिए वो मेरी बेटी के जरिए इतनी अद्भुत लीला कर रहे थे। मेरी बेटी के जरिए मुझे याद दिलवा रहे थे कि उन्हें तरबूज का भोग लगाना है। और इतनी बड़ी लीला के जरिए मुझे इस बात का आभास हुआ। मेरी नजर तरबूज पर पड़ी और मैं अपने दोनों कान्हा को तरबूज का भोग लगा पाई। चंदना जी कहती हैं कि वैसे तो मेरे कान्हा ने पग पग पर मेरा साथ दिया है, पर मेरे लड्डू गोपाल ने ये जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी अद्भुत लीलाएं की है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। चंदना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने दोनों प्यारे लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला हमारे साथ शेयर की है, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करके देखिए। बाल गोपाल भक्तों के साथ नित्य प्रतिदिन अनेकों लीलाएं करते हैं। बाल गोपाल की लीलाओं की मैं क्या वर्णन करूं। जो भक्त उनकी सेवा करते हैं वो तो भली भांति बाल गोपाल की लीलाओं को समझ सकते हैं, और जो भक्त अपने साथ घटी लड्डू गोपाल की लीलाओं को मेरे साथ शेयर करते हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, जो आप सभी के साथ हमारे कान्हा इतनी अद्भुत लीलाएं करते हैं। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए, और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।
दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।